बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े सर्वेज किए जाते हैं। आज इन्हीं सर्वेज में से नून लीग के एक सर्वे का पर्दाफाश करेंगे हम। सिर्फ सियासी जमातों की नमूदो नुमाइश के लिए, मगर ये सोशल मीडिया है भैया। यहाँ सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ऐसा ही कुछ नून लीग की मकबूलियत के दावे के साथ हो। आज के व्लॉग में हम आपको हकीकत से आशना करेंगे, तो लीगीज दिल थाम कर बैठे। सोशल मीडिया पर एक सर्वे बहुत ज्यादा ज़ेरे बहस है, जिसमें मुबैना तौर पर सुबह पंजाब में 9 मई के बाद से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मकबूलियत में यकदम इजाफा हुआ है, ऐसा उस सर्वे का दावा है। नून लीग का पंजाब में सर्वे होता है और 70% मकबूलियत का दावा भी किया जाता है। लेकिन ये कैसा सर्वे है जिसका वाज़े कोई सबूत ही नहीं। बहुत से रिसर्चेस और मुख्तलिफ इंटरव्यूज के बाद भी ये सर्वे शाया होने वाले थिंक टैंक का ना तो कोई सुराग मिला है, ना ही कोई सबूत, जो कि निहायत ही अफसोस की बात है। इसलिए हम फेक या गलत खबर के ऊपर कहते हैं कि जब तक झूठ दुनिया के 3 चक्कर लगा चुका होता है, सच सिर्फ अभी तस्मे ही बांध रहा होता है। 21 मई को डेमोक्रेटिक स्टडीज इंस्टीट्यूट के नाम से एक ट्विटर अकाउंट ने सूबे से मुतालिक सर्वे के नताइज शाया किए, जिसमें दिखाया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ की मकबूलियत की दर्जाबंदी 9 मई के बाद 70% तक बढ़ चुकी है। दावा तो ये भी किया गया कि इस सर्वे में शामिल अफराद ने नवाज शरीफ के मुखालिफ चेयरमैन PTI के बारे में राय भी दी है, जिनकी मकबूलियत 3% तक गिर गई है। और मजे की बात यह है कि इस ट्वीट को अब तक तकरीबन 8 लाख से जायद मरतबा देखा और 210 बार रीट्वीट किया जा चुका है। ट्विटर पर खुद को इस्लामाबाद में कायम थिंक टैंक के तौर पर जाहिर करने वाले डेमोक्रेटिक स्टडीज इंस्टीट्यूट ने यह दावा भी किया है कि पंजाब में सर्वे सैंपल साइज हैरानकुन तौर पर 90,000 से ज्यादा था। लेकिन जिस तरह जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, सर्वे या थिंक टैंक के बारे में भी किए गए दावों की हवा बदल जाती है और पता चलता है किसी किस्म की इजाफी तफसीलात ऑनलाइन तो मौजूद ही नहीं है। जब डिटेल में इसकी सर्च की गई तो कोई तफसीलात निकली ही नहीं। अब ये कौन सा सोशल मीडिया है जिसको जमीन निगल गई या आसमान खा गया, जिसके पसे पर्दा कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स ही नहीं है। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पर। दर हकीकत डेमोक्रेटिक स्टडीज इंस्टीट्यूट की कोई वेबसाइट नहीं है, ना तो राब्ता के लिए कोई नंबर है, ना टेलीफोन, ना ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई मौजूदगी नजर आती है। सिर्फ एक ट्वीट नजर आता है, जबकि इसका ट्विटर अकाउंट हाल ही में मार्च के महीने में बनाया गया और इसकी सिर्फ 550 फॉलोअर्स हैं। यानी कि जो मार्च में ट्विटर अकाउंट बनाया गया है वो सालों के सर्वे कैसे दे सकता है? सवाल तो ये भी है। जबकि इसके ट्विटर बायो में लिखा है कि ये एक इस्लामाबाद में कायम आलमी थिंक टैंक से जो बाकायदा राय शुमारी कर रहा है। इस इदारे ने अब तक तकरीबन 10 कौमी सर्वे शाया किए हैं, जिनमें से अक्सरियत यानी 7 सर्वेज हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में हैं। अब इससे ज्यादा बात समझाने की तो जरूरत नहीं है हमें। जबकि 2 मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी जमीयत उलमा इस्लाम फे के हक में है और एक मुस्लिम लीग नून के दूसरे इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हक में है, जिसने कराची में दीगर सियासी जमातों को पीछे छोड़ दिया है। ज्यादातर सर्वे 19,000 से 1 लाख के दरमियान के बड़े सैंपल साइज का हवाला देते हैं, लेकिन सर्वे करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकेकार के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। पाकिस्तान में एक सरकर्दा तहकीकी सर्वे एजेंसी गैलप, जिसको सब जानते हैं, गैलप पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल गिलानी ने भी इंकिशाफ किया है कि इस इदारे यानी डेमोक्रेटिक स्टडीज इंस्टीट्यूट से वो वाकिफ ही नहीं है और ना वो जानते हैं, ना उनकी कभी किसी से मुलाकात हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि इनमें से एक सर्वे में अगले आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को 371 की मजबूत पंजाब असम्बली में से 240 नशिस्तों पर मुकाबला करने की पेशगोई की गई है। बिलाल गिलानी ने टेलीफोन पर बताया कि ये जो काम उन्होंने किया हुआ है सीटों की प्रेडिक्शन का। बिलाल गिलानी ने टेलीफोन पर बताया कि ये जो काम उन्होंने किया हुआ है सीटों की प्रेडिक्शन का, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी होती है और इसके लिए काफी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो ये कोई छोटा मोटा इदारा नहीं कर सकता। उनका मजीद ये भी कहना था कि इसके लिए बहुत लार्ज सैंपल चाहिए जिससे सर्वे को मुकम्मल किया जा सके, और उन्होंने जिस तरह के रिजल्ट शो किए हुए हैं ये भी ऑलमोस्ट नामुमकिन सी सूरत हाल है। इसके साथ ही जब हमारा कराची के एक समाजी तहकीकी तंजीम प्लस कंसल्टेंट से भी राब्ता हुआ तो ये बात भी अया हो गई कि ये सब फेक चीजें हैं। प्लस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काशिफ हफीज ने मजीद कहा कि जिस तरह चेयरमैन PTI का सर्वे बना था वही नंबर्स उन्होंने उलट कर लिख डाले हैं। सर्वे करने वाले एक और इदारे के अफसर ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह कहा कि तंजीम की तरफ से जिस सर्वे का हवाला दिया जा रहा है वो एक मजाक है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के इदारे या वो लोग ये सर्वे को बदनाम कर रहे हैं। शायद अवाम अब जाग गई है या अवाम को अब तो जाग जाना चाहिए। व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अपनी मेजबानी करम मुगल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।